नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है।
एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा, और इससे आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है, पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करे। नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उसके मन में होनी चाहिए। समाज किस क्षेत्र का है, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, तो नेताजी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सम्मान होगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में उस प्रकार की व्यवस्था के सख्त हिमायती थे कि यह होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आग्रही हम सबको होना पड़ेगा, तभी हम पराक्रमी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः नेताजी को नमन करते हुए, इनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, मैं इस अवसर पर नेताजी के आदर्शों का अनुसरण हमारे युवा करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको आज के इस पराक्रम दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सुबह शंखनाद के साथ राम मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इसके बाद रामलला की पहली आरती की गई। आरती के साथ ही जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। हालांकि रामलला की आरती में सभी श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जा सका, सिर्फ 30 लोगों को ही आरती में शामिल किया गया। वहीं मंदिर परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पहली आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु उत्साहित दिखे। बता दें कि राम भक्तों को रामलला के अयोध्या मंदिर में विराजने का लंबे समय से इंतजार था। अब श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। ऐसे में भारी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार की सुबह से ही मंदिर के बाहर आस्था का सैलाब उमड़ गया है। रामलला की पहली झलक देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। आपको बता दें कि आज से रामलला के दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं और अयोध्या में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने आरएसएस कार्यकर्ता अनिल गुप्ता से खास बातचीत की। अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। तो इस समय हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के समक्ष अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तुम अपना शुभ नाम बताएं। हमारे दर्शक खासतौर से 26 देशों में हमारा ये चैनल देखा जाता है और लगभग हमारे जो दर्शक हैं वो 26 वर्षों से हम लगातार यहाँ पे देश को, इस विचारधारा को लेकर के बात कर रहे हैं और आज उस राम मंदिर के समक्ष आप खड़े हैं। अपना शुभ नाम और पद बताएं सर। पहले तो सबसे प्रथम आपके सभी दर्शकों को राम मंदिर के इस शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। मेरा नाम अनिल गुप्ता है और मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आरएसएस का मैं कार्यकर्ता हूँ। सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ शब्दों में अगर बता सकें तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर, बस 2 लाइन बोलूंगा जी। 1986 में मंदिर का ताला खुला था। अब कई दिमागों के, कई दिलों के ताले खुल गए और वो जो ताले खुले हैं वो हिंदू, जो ये पूरे संसार को जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, वो इस समारोह से
बिल्कुल सिद्ध होने जा रहा है कि हिंदू जो है वो सच्चे मन में विश्वास के साथ इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए साधना करता है। उस साधना को चरितार्थ करने का समय आ गया। सर, अक्सर लोग जब हमारे यहाँ जो पुरानी सरकारें थी वो कहती थी कि हमने चाइना की लड़ाई जीती, हमने पाकिस्तान की लड़ाई जीती और उस बात को लेकर के 50 साल से ज्यादा उन्होंने राज किया। मुझे लगता है कि जो आज हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ना किसी लड़ाई से हम तुलना कर सकते हैं या हम किसी अपने ऐश्वर्य से तुलना कर सकते हैं। सर, इसको आप कितना बड़ा मानते हैं? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हम जो भी यहाँ का नागरिक है, अगर उसकी वो भावना चाहे वो किसी भी जाति से है, लेकिन आज आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर साधना चैनल के माध्यम से? देखिए, दो बात जो है समझना आवश्यक है कि संसार भर में जितने भी देश हैं भारतवर्ष को छोड़ के, या जो हिंदू देश हैं जैसे नेपाल है, तो वहां समाज चलाता है मंदिर को। भारतवर्ष में मंदिर चलाता है समाज को। तो ये जो टेम्पल इकोनॉमिक्स आई है, इस टेम्पल इकोनॉमिक्स से पूरे के पूरे देश की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, टाउन्स की, विलेजेस की, वो बदलने जा रही है। और ये जो स्थिति है ये देश में इतनी समृद्धि लेके आएगी। अभी मैं ई रिक्शा में आ रहा था, उससे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है। कहता जी 1 साल पहले मेरे पास 1 रिक्शा थी, आज मेरे पास 3 रिक्शा है। ये बड़ा छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं और ये टाउन आफ्टर टाउन की स्थिति है। तो मंदिर जो है उनका जो समाज के अंदर रोल था, वो रोल अब पूरे समाज को, पूरे देश को दिख रहा है। देश का जो विश्वास टूटा था वो विश्वास पुनः स्थापित होने जा रहा है, हो गया। जो बचा खुचा है वो कल हो जाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, कोई भी कार्य जब होता है भगवान का कार्य, तो हम सबकी इच्छा और हमारे कहीं ना कहीं भाव से होता है। प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सबकी उसमें आहुति लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका ज्ञान प्राप्त करके सबसे उन्होंने एक निर्णय सुनाया। लेकिन अगर हम ये बात करें, इसको हालांकि कोई भी दर्शक हमारा या अन्य विपक्षी बल कह सकता है कि हम थोड़े पारदर्शी हो गए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो उसके प्रेरणा स्रोत रहे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके विषय में कुछ कहेंगे आप कि जिन्होंने इस पूरे जो हमारा ये मंदिर आंदोलन था शुरुआत से लेकर आज जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आप में एक ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं इस संसार में जिन्होंने सारे संसार को जोड़ के रख दिया है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसका कारण ये है कि तपस्वी है, वो आध्यात्मिक है प्लस राजनीतिक है। तो हमारे यहाँ जो पूरे वर्षों ने वर्ष से कहते थे कि राजनीति और धर्म साथ चलना चाहिए, तो धर्म दंड को मानने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी देन है इस संसार को। ये एक और मंदिर नहीं बनने जा रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर है। इस राष्ट्र से के मंदिर से जो नवोत्थान आएगा उसके जो नायक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आपके चैनल से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु को, उनको स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और खूब वो समाज के लिए, देश के लिए कार्य करें। धन्यवाद सर। तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, न इनके बगल में कोई सुरक्षा है, न कोई डेजिग्नेशन है, ना ये बहुत बड़े पावरफुल व्यक्तित्व के तौर से आप इनको पहचानेंगे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आज जय श्री राम का, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार दिखा है कि जो जय श्री राम का जो ये नारा आप देख रहे हैं और जो आप ये लाइटें देख रहे हैं, उसमें अनिल गुप्ता जी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं बताना चाहता हूं, शब्दों में कम लगो, लेकिन आज जो ये लोग खड़े हैं, ये इनकी बदौलत हम सब यहां दर्शन कर पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ पूरी की गई। पीएम मोदी ने इस मौके पर रामलला की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की इस छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़ा भागी है वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था प्रचलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं।
इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज्य चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम भावुक होते भी दिखे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली।
न्याय के पर्याय। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।